ओके। मेरे पास ना काफी लोगों के मैसेज आते हैं, पता है किस रिलेटेड मैसेज आते हैं? भाई अभी एंट्री ले लें, अभी एग्जिट कर दे। देखो, मैं वो नहीं बताता कि हमको एंट्री एग्जिट कब लेना है। देखो, इंपॉर्टेंट ये होता है ना कहाँ पे किस पॉइंट पे लेना है, वो बस आपको पता होना चाहिए। अगर मुझे एंट्री यहाँ पे लेनी है और मार्केट बीच में रेंज बाउंड होता है, तो मैं क्यों वहां पे अपनी एंट्री या एग्जिट का प्लान करूं? जब तक मार्केट मेरे जोन में नहीं आता है तब तक मेरे को कोई एंट्री नहीं लेनी है। ये बात मुझे ध्यान में देना है और ये सबको ध्यान में देना है, ठीक है? इसीलिए देखो, जब भी मैं ट्रेड देता हूँ तो कई बार क्या होता है कि मेरा जोन काफी नीच होता है, तो मैं बोलता हूँ ना भाई यहाँ पे आएगा तो बाय करेंगे। तो वहां तक यानी मैं वेट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा कि भाई अब वहां तक आएगा तो मैं क्या करूँ, सेल करूँ, करूँ वहां से सेल करूँ, क्यों मैं सेल करूँ? ठीक है, वहां तक मुझे नहीं वेट, वहां तक मेरे को बस वेट करना है, वहां तक मुझे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। जब तक मेरे जोन में आता है, मार्केट रिएक्ट करता है, देन आई विल गो फॉर एनी ट्रेड। ओके। सो अभी मैंने ये अभी प्रीवियस सेशन में समझाया कि भाई मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक ब्रेक किया, दिस इज अवर लास्ट सेलिंग फ्लो। ओके। और ये रिफाइनमेंट के लिए हमारे पास ये क्या है, एक कैंडल है, ठीक है? दिस इज अ रिफाइनमेंट कैंडल फॉर अस, फॉर बाय। ओके। बट मार्केट ने क्या किया, इसको फेल्ड कर दिया। ओके। मार्केट ने इसको फेल्ड किया, और यहाँ पे क्या था अपने पास, यहाँ पे पूरा फ्लो था, ये फ्लो फेल्ड होगा तभी ना भाई हमें सेल के लिए जाना है। मार्केट फ्लो तो फेल्ड कर ही नहीं रहा है। मार्केट ने क्या किया, ये जो लो था प्रीवियस स्ट्रक्चर का लो, इसको स्वीप कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई मार्केट प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करे, नो इम्पोर्टेंट। वो छोटे मोटे केस में आता है कि जहाँ पे भाई लगे कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे इक्वल लोज बना रहा है, प्रीवियस कैंडल को स्वीप कर रहा है, तब भाई ऐसे ट्रेड लेते हैं हम लोग, लाइक दिस, कि यहाँ पे मार्केट ने ये लो बनाया, लो स्वीप किया, प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया, ये जैसे ये हाई ब्रेक हुआ तो ये पूरे फ्लो पे हमें एंट्री ले लेनी है, यहाँ से अपसाइड मूवमेंट ले लेना है, ठीक है? तो ऐसे हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने इस लो को स्वीप कर लिया। अब यहाँ से कैसे ट्रेड की एंट्री हम प्लान करते हैं? अब यहाँ पे वेट करेंगे मार्केट कोई भी प्रीवियस में जो पुल बैक है उसको ब्रेक कर दे। तो वेयर इज अवर प्रीवियस पुल बैक एट दिस पॉइंट? मैं जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है? जिन्होंने मेरे से वैलिड पुल बैक के बारे में पूछा था उनको सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि एक वैलिड पुल बैक क्या होता है। मैं बड़े जूम कर करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इस लेग में अपने पास पुल बैक कहाँ पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक पुल बैक अपने पास यहाँ पर है, वेट। ओके। तो दिस इज अ पुल बैक, ये लो था हमारा, ठीक है? दिस इज अवर लो। अगेन इसका हाई किसने ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल ने, ठीक है? अगेन ये हाई होगा, और फिर मार्केट यहाँ से कॉन्टिन्यूस नीचे जा रहा था, ठीक है? अब फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक पुल बैक बना, दिस इज अवर हाई। ओके। अगेन मार्केट कॉन्टिन्यूस नीचे गया, ठीक है? फिर ये कैंडल का हाई किसने ब्रेक किया, इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है? यानी मार्केट यहाँ से ऊपर अब जा रहा है। अब यहाँ पे पुल बैक कहाँ है? अब देखो यहाँ पे लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, लोग इसको ब्रेक होने का वेट करते हैं, लोग इसके ब्रेक होने का वेट करते हैं, ठीक है? बट ये हमारे पास पुल बैक नहीं है। एक्चुअल में ये पुल बैक कब होता है हमारा, जब मार्केट इस लो को ब्रेक कर देता। जब ये लो को ब्रेक कर देता ना, तब ये पुल बैक जो होता है ये वैलिड होता हमारा। अभी के लिए मार्केट ने क्या किया, ये पुल बैक बनाया, नेक्स्ट करने का लो ब्रेक हुआ, तब ये पुल बैक कंफर्म हुआ। अभी के लिए ये जो पुल बैक है हमारा, ये पुल बैक वैलिड है हमारे लिए। ओके। तो दिस पुल बैक इज वैलिड फॉर अस, कि भाई इसका ब्रेकआउट हो, इसके अब क्लोजिंग हो, तब हमें बाय करना है, ठीक है? अभी यहाँ पे नेक्स्ट कर्नल ने क्या किया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसके अब क्लोजिंग दे दी, ठीक है? सिंपली अब हमें यहाँ पे बाय कब करना है, जब भी मार्केट हमारा कोई भी ऊपर सेलिंग जोन को कैंडल को फेल्ड कर देगा, तब हमें एंट्री प्लान करनी है। तो वेयर इज अवर सेलिंग कैंडल, फर्स्ट कैंडल। ओके। इसके अब में हमारे पास फर्स्ट सेलिंग कैंडल कहाँ पर है वो फाइंड करनी है। तो वेयर इज अवर फर्स्ट सेलिंग कैंडल, फाइंड। ये देखो फर्स्ट कैंडल ये थी हमारे पास, प्रीवियस कैंडल का क्या स्वीप किया इसने, हाई स्वीप किया, ठीक है? इसको मिटिगेट करा नेक्स्ट कैंडल ने, रुकिए एक मिनट, यस कैंडल, ओके। सो अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि अपने पास वैलिड कैंडल कौन सी है फॉर सेल, ठीक है? अब मैं इस कैंडल का पहले राज बताता हूँ कि वाई आई मार्क दिस कैंडल फॉर सेल। मार्केट ने यही से रिएक्शन दिया था ना,
इसलिए मैंने ये कैंडल को क्यों मार्क करा, इसका मैं रीजन बताता हूँ, ठीक है। सिंपली ध्यान से देखिएगा, यही तो चीजें हैं जो समझनी है हम सबको। अब यहाँ पे देखो, जो मैं पावर ट्रांसफर के बारे में जिसने मेरे से पूछा था वो भी चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का हाई किसने स्वीप किया था, ओनली इस कैंडल पे ध्यान दें, ठीक है। फर्स्ट कैंडल, अगेन इसका लो किसने स्वीप किया, दिस कैंडल, ठीक है। टू बी मार्क दिस कैंडल एज अ डिमांड जोन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन किसको मिटिगेट कर रहा है, यहाँ पे देखो, वेट, ओके, दिस कैंडल, ओके। सो दिस इज अनमिटिगेट कैंडल। अभी तो देखो हमारे पास ये अनमिटिगेट कैंडल है, ओके। वेट करना, जो ये पूरी कैंडल है हमारे पास, ये हमारे पास अनमिटिगेट है, यानी किसी भी थर्ड कैंडल ने इसकी लिक्विडी ग्रैब नहीं किया है। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं तो दिस इज नॉट अ कैंडल, सॉरी, इसको मार्क करने में गलती हुई थोड़ी। सो ये जो हमारे पास कैंडल है, ये हमारे पास पूरी सेलिंग कैंडल है। क्यों कैंडल है, देखो, ये बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर हुई, जो इसका लो था ये बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर हुआ, किसी भी कैंडल की विक ने इसको ग्रैब नहीं करा। अगर यहाँ पे ये विक इसके नीचे आ जाती, माइनर भी इसके नीचे आ जाती, ये देखो, अगर ये कैंडल इसकी माइनर भी नीचे आ जाती ना, तो मैं ये कैंडल को मार्क कर लेता एज अ डिमांड जोन, ठीक है। फिर मैं इस कैंडल को एज अ डिमांड जोन मार्क कर लेता, बट मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, बल्कि इस जोन के अबव में दी क्लोजिंग, ठीक है। जो मार्केट की क्लोजिंग थी वो इसके ऊपर दी, ठीक है, इसके ऊपर दी, विक इसके ऊपर बनी, बॉडी के नीचे नहीं बनी। ये देखो, इसका हाई और लो अभी भी प्रोटेक्टेड है। अगर इसका हाई या लो किसी भी कैंडल की विक ने स्वीप भी कर लिया होता तब पावर ट्रांसफर हो जाती, ठीक है। अभी हमारे पास ये सेलिंग कैंडल है, अगर यहाँ से कोई भी अगर इसको फेल्ड करता है तब मैं नीचे आने पर मार्केट के बाय करूंगा, ठीक है। तो वेट करूंगा। सत्यम भाई, दो सिनेरियो ना यहाँ पे। हाँ जी। यहाँ पे दो सिनेरियो, एक तो आप बता रहे हो कि अगर बिग बाहर आ जाता, हाँ जी। और दूसरा ये है कि जो उसकी अगली कैंडल है, ये इसकी जो क्लोजिंग रहती वो ना, जो ओपनिंग है, मतलब ये रेड कैंडल है ना, ये जो डोजी बनी है ये। जी जी जी, ये वाली ना। ना ना, राइट 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 राइट। रुकिए एक मिनट। जो आपने अभी मेंशन की है ना, जो बिग के नीचे आ जाता है उसके साथ में। ये वाली। हाँ हाँ, ये वाली। हाँ अगर जी। इसका जो ओपनिंग है, हाँ। ये बिल्कुल नीचे इसके बाहर होती है और सिर्फ बिग के अंदर जाता। अगर ये देखो ऐसे होती ना, ये यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, अगर वो ये कुछ ऐसी होती, ओके, और ये विक अगर इसके बाहर जाती बस, तब ये नहीं नहीं, ये इसकी, बाहर होता, ये बाहर ये होती कैंडल, बिग के अंदर जाता। अगर ये कैंडल बाहर होती, हाँ ओके, जी, और बिग के अंदर जाता इसके। कोई भी कैंडल का विक अगर उसकी पावर कैप्चर करे तभी ट्रांसफर होती है, ठीक है। अगर चाहे इसका हाई स्वीप कर ले या फिर इस कैंडल का लो स्वीप कर ले, बस कैंडल की स्वीपिंग होनी चाहिए। कोई भी कैंडल चाहे हाई से स्वीप करे या और लो से स्वीप करे। बिग बाहर होना चाहिए और हाँ कैंडल बस, अंदर होनी चाहिए, या विक जो कैंडल। होती है ना, यानी तभी ना लिक्विडी ग्रैब होगी, बॉडी थोड़ा ना लिक्विडी ग्रैब करती है। ये चीजें तो हमें समझनी पड़ेंगी मार्केट में। अगर यहाँ पे पूरी बॉडी बन जाती है मेरे पास, देखो मैंने कितने आसानी से यहाँ पे क्लियर कर दिया आपको कि ये यहाँ से इसका हाई है, ट्रांसफर, इसका लो है, ट्रांसफर, ठीक है। ये कोई एसेंसी में नहीं बताता, ठीक है। ये मेरा अपना व्यू है पर्सनल, ओके। बाकी इसका रिजल्ट तो आप लोग देखते ही होंगे जो मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ। तो यही एक तरीका है भाई मेरे लिए परफेक्ट डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करने का। और ये, बॉडी और विक दोनों अलग अलग जगह पे होनी चाहिए, एक हाँ जोड़ हाँ, में दोनों नहीं होनी देखो चाहिए। कोई भी कैंडल की विक अगर इस पर टैप कर देती है विक, तब पावर ट्रांसफर हो जाएगी। तब पावर जो होती है उस कैंडल से शिफ्ट होके जिस कैंडल ने स्वीप किया है या टच किया है उस कैंडल में आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक कैंडल बन गई होती मेरे पास, मान लीजिए इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है, और इसने विक बना दिया था, हल्की सी इसने, हल्की सी यहाँ पर विक बना दी थी, वेट, हल्की सी यहाँ पर विक बन गई होती, हल्की सी, ओके। तो इस सिचुएशन में क्या होता, इस सिचुएशन में जो अपने पास कैंडल की पावर थी, सॉरी मार्क कर नहीं पा रहा मैं, वेट, ओके। सो इस सिचुएशन में क्या होती, ये जो कैंडल की पावर है वो ट्रांसफर होके इसमें आ जाती। बट अगर यही सिचुएशन हमारे पास कुछ ऐसी होती, ये देखिए, कि ये जो विक ये बॉडी है इसके अंदर चली जाती और विक भी इसके अंदर बनती, ठीक है, ये बॉडी इसके अंदर चली जाती और ये जो विक है ये भी इसके अंदर बन जाती। तो इस सिचुएशन में पावर ट्रांसफर नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि बॉडी ने इसके अंदर किया है ना, बॉडी इसके अंदर से है, इसके अंदर की इसके स्वीप किया है, ठीक है। इट मीन्स ये हमारी अभी भी यूज में है।
बट जैसे ही ये इसके नीचे आई, ठीक है, विक ने इसको स्वीप किया, तब ये यूज में नहीं है, तब ये इसकी ट्रांसफर होकर नेक्स्ट कैंडल में आ जाएगी, जिसने भी इसको स्वीप किया, ठीक है। एक बार देख लेना, सेशन सब क्लियर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज सेलिंग जोन फॉर मी। अगर मुझे ट्रेड प्लान करना है तो मुझे वेट करना होगा कि भाई ये फील्ड हो, तब मुझे आगे कोई ट्रेड प्लान करना है। सो लेट्स सी, कुछ हो तो देखते हैं आगे। तो इसमें लेकिन जो जो ग्रीन कैंडल के पहले जो ब्लू बनी है कैंडल, उसकी बॉडी तो उसकी विक के अंदर है। कहाँ पर है दिखाइए, रुके मैं जो देख लेता आपने जो इस ग्रीन जो हम बना रहे हैं, जिसको हम सप्लाई जोन, उसके पहले वाली ब्लू कैंडल की जो बॉडी है, हूँ। कहाँ वो पर तो ग्रीन दिखाइए, कैंडल की, यही ये ग्रीन देखो, कैंडल जो आपने बनाया। हाँ, उससे पहले वाली ब्लू कैंडल जो है, ये उससे वाली, पहले वाली पेन ब्लू यूज कर कैंडल, लो भाई, उससे ये पहले, पेन यूज उससे वाली, कर लो। पहले, उससे पहले, ये इससे वाली, पहले, हाँ, ये ग्रीन के पहले, इस ग्रीन के पहले, नहीं नहीं, इस ग्रीन के पहले ब्लू, इस ग्रीन के पहले जो रेड कैंडल है, ये वाली। ये, हाँ, ये इसकी बॉडी है ना इसके अंदर, लेकिन ग्रीन के अंदर, हाँ जी, तो ये इसने लो इससे ब्रेक किया है प्रीवियस, ना इसका। नहीं नहीं अगर ये नहीं जो, नहीं नहीं, इससे प्रीवियस, नहीं नहीं, ये इस वाली, ब्लू के प्रीवियस ग्रीन, हाँ, इसकी, हाँ, इसके बीच में है ना, ये देखो, इसकी बॉडी इसके अंदर है, हम्म, ब्लू ग्रीन की बॉडी के अंदर है, तो इसकी हमें यहाँ ट्रांसफर से नहीं होगी है देखना पावर। ना, हमें देखना है जो हमारे पास कैंडल बनी है उसके आगे से देखना है, उसके प्रीवियस हमें नहीं देखना है। हमारे पास अभी डिमांड जोन या सेलिंग जोन ये बनी है क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया है, तो हम इसके पास्ट में थोड़ी हाँ ना जाएंगे, हम इसके फ्यूचर में जाएंगे जो भी हाँ, ये आगे कर रहा है। स्वीप किया है, लेकिन बॉडी राजू भाई बॉडी को वीक के बोलो अंदर ही है भाई। ना, लेकिन। हेलो। इसने स्वीप कर लिया, देखो कैंडल की जो डिमांड जोन है वो क्रिएट कैसे होती है पहले वो मैं बता रहा हूँ। ओके, एक मिनट वेट करिए। हेलो, हेलो सर, राजू भाई को बोलो माइक ऑफ करने के लिए, नॉइज आ रहा है। हाँ और हाँ माइक ऑफिस बंद में कर हूँ। ले। राजू भाई को बोलो राजू माइक भाई बंद सो करने गए के हैं। लिए। हाँ कर रहा हूँ अभी सेशन में 2 मिनट रुको। हेलो, रुकिए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। जिसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा यार वॉइस बंद कर लीजिएगा, सबको सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। अभी देखो क्या पूछना है सबको मैं बताता हूँ। अपने को क्या करना है, अपने को कोई भी एक सेलिंग जोन को फेल्ड होने का वेट करना है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है वेयर इज अवर सेलिंग कैंडल, ठीक है। तो जब भी मार्केट ने ये पुल बैक ब्रेक किया, ये देखो, जब मार्केट ने मेरा ये पुल बैक यहाँ पे कहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे टैप था ना मार्केट एट दिस पॉइंट, ये मार्केट ने मेरा पुल बैक ब्रेक किया, इसके अब मुझे सेलिंग कैंडल फाइंड करनी है। अगर मैं इसको मार्क करूं तो इसने कोई प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं स्वीप किया है, इट मींस दिस इज नॉट अ सेलिंग कैंडल फॉर मी। ओके, सो वेयर इज माय सेलिंग कैंडल। देखो लास्ट मेरे पास ये दिखी, ये मेरे को एक सेलिंग कैंडल क्यों दिखी, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया है, ठीक है। स्वीप इज इंपॉर्टेंट, जब भी कोई कैंडल किसी भी प्रीवियस कैंडल का हाई या लो स्वीप करती है तो वो कैंडल अपने आप में एक सेलिंग और डिमांड जोन का काम करती है, ठीक है, सिंपल है। स्वीप इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ये कैंडल की वीक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, प्लस इसने क्या किया था, प्रीवियस कैंडल का जो स्ट्रक्चर था हाई, ये था ना हाई, इसका हाई स्वीप किया, प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया, इट मीन दिस इज अ परफेक्ट डिमांड जोन फॉर अस, सेलिंग फॉर जोन फॉर अस, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, ये कैंडल थी पूरी, इस कैंडल का लो को किसने ब्रेक किया, दिस, और इसने इसको स्वीप कर लिया, ठीक है। इसने इसको स्वीप कर लिया, इसलिए मैंने ये कैंडल को मार्क करा एज अ डिमांड जोन। अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर से विक बना देती या इसके नीचे से विक बना देती, तब नेक्स्ट कैंडल में ट्रांसफर हो जाती। अभी क्या हुई, इसका हाई बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर, ठीक है, इसका लो बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर। अगर इसकी लो भी इसको ब्रेक कर देती तब भी मैं ये कैंडल मार्क कर लेता, ठीक है, यानी ये बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर है, ठीक है। तो मैंने इसको मार्क कर लिया एज अ सेलिंग कैंडल, ठीक है। अब ये तो फेल्ड होगी तब भाई मैं मेरे को अपने डिमांड जोन पे बाय करना है ना, तो देखते हैं क्या हुआ। अभी किसी को क्लियर करना है ये चीज, फिर से क्लियर कर दूंगा, बाकी अगर जिसको समझ आ गया मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज अ सेलिंग कैंडल फॉर मी। अगर ये ब्रेक हो तो भाई मैं बाय करूँ कुछ। ओके, अब देखो अपने पास क्या था, मार्केट ने क्लोजिंग इन इसके अब दे दी, ठीक है, मार्केट ने इसके अब ही क्लोजिंग दे दी, यानी ये हमारा फेल हो चुका है। अब हम मार्केट जब डिप देगा तो मुझे बाय करना है, सिंपल है। ओके, लेट्स सी यार, अगर यहाँ से कोई ट्रेड भी मिले ना हमें नीचे से, ठीक है, अगर मान लीजिए हमें यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्लान करना है कि भाई मार्केट ने इक्वल लो स्विप किया है, उसको ब्रेक किया है, मार्केट जब नीचे आएगा या तो तुरंत डिमांड जोन से बाय कर सकते हो। ये देखो अपने पास ये क्या था, ठीक है, ये क्या था अपने पास, लास्ट सेलिंग मूव था, सॉरी, दिस इज नॉट लास्ट सेलिंग मूव,
वेट, ठीक है। सो अपने पास लास्ट सेलिंग मूव कहाँ पे था, यहाँ पे था। ये देखो, ये पूरा का पूरा अपने पास लास्ट सेलिंग मूव था। ओके, जब ये ब्रेक हुआ तो ये हमारा डिमांड फ्लो में बन गया, मार्केट ने यहाँ पर आया, यहाँ पे छोटा मोटा रिएक्शन दिया। तो यहाँ पे आप फिबोनाची प्लॉट करके भी ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना हो, मान लीजिए आपके पास कोई भी फ्लो होता है, ठीक है, लाइक दिस, कि कोई भी अगर फ्लो हो और आपको ट्रेड प्लान करना हो, सिंपली क्या करो, इसका हाई और लो फाइंड करो, फिबोनाची प्लॉट कर दो। जब भी मार्केट आपका गोल्डन जोन में आए या 50% एरिया पे आए, तो वहां से आप ट्रेड प्लान कर लो, सिंपल है, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है, इसको भी मैं बाद में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये बहुत कम मिलते हैं ट्रेड मेरे को, ठीक है। तो अभी की देखो ओपनिंग अपनी इसके अबव हुई, इट मीन जो अपना जोन है वो फेल हो चुका है, सिंपल एज दैट, ठीक है। जोन फेल हो चुका है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वेट करना है कि मार्केट डिप दे तब मैं बाय करूं, ठीक है। तो इन 5 मिनट मैंने यहाँ पे मार्क किया था, वेट, ओके। तो 5 मिनट में मेरे पास एक डिमांड जोन था, ये क्यों था मेरे पास, क्योंकि ये मेरे पास लास्ट सेलिंग मूव था, ठीक है। ये देखो मार्केट ने यहाँ से सेलिंग दिया, ये पुल बैक बनाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने, यहाँ से भी मैं मार्क कर सकता था सेलिंग मूव, बट मैंने यहाँ से क्यों मार्क किया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूव आता है ना, यहाँ पे टैप होने के बाद हल्का सा रिएक्शन आता है, वो ट्रैप होता है। यही चीजें हमें समझनी है पुल बैक के बेसिस पे। अब नाउ ये वेयर इज अवर पुल बैक, यहाँ पे मैं पुल बैक समझा देता हूँ, ठीक है, तब मैं बता देता हूँ कि मैंने ये जोन क्यों मार्क किया था। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने एक पुल बैक बना दिया एट दिस पॉइंट, ओके। ये मार्केट ने यहाँ पे इसका लो ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, ठीक है। अगेन यहाँ पे लो बन गया, ठीक है। तो दिस इज अ वैलिड पुल बैक ना, अगेन मार्केट ने इसके हाई पर ब्रेक कर दिया। अब ये हाई से लेके ये लो तक अपने पास क्या है, सेलिंग फ्लो है ना, तभी ना ये मैंने पूरा का पूरा सेलिंग डिमांड फ्लो मार्क किया, जो कि ब्रेक होने पे डिमांड बन गया, डिमांड फ्लो बन गया, ठीक है। इसीलिए मैंने ये हाई नहीं मार्क किया, क्यों नहीं मार्क किया, क्योंकि अपने पास पुल बैक यहाँ से है ना, अपने पास पुल बैक यहाँ से तो है नहीं पुल बैक, ठीक है। ये पुल बैक है तो ये पुल बैक को लूंगा मैं, ओके। तो सिंपली यहाँ से मेरा ट्रेड प्लान हो जाएगा, लेट्स सी यार मार्केट ने क्या किया। ओपनिंग के बाद मैंने यही जोन शायद दिया था सबको तो बाय के लिए, कि भाई मार्केट मेरे जोन में है तो मैं यहाँ से बाय करूँ। ओके, हाँ सत्यम भाई, हाँ जी। ये जो, अरे ये इक्वल लो क्यों नहीं वैलिड था, ये बता दीजिएगा यहीं पे। यहाँ पे हाँ यहीं पे। ये पॉइंट, हाँ 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 ठीक है, हाँ। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखो, इक्वल लॉस का मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मूला याद है, नहीं मुझे नहीं मैंने याद, बताया था बता इक्वल दो। लॉस में कि मार्केट एट प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पहले ये मेरे को भेजा था, मेरे को याद है आपने ये वाला भेजा था इक्वल लॉस का मेरे को, ठीक है। हाँ ना जी। ही मार्केट ने कोई पुल बैक ब्रेक किया, देखो मार्केट ने इक्वल लॉस बनाया, अगेन इसका लो ब्रेक हुआ, इसने इक्वल लॉस बनाया, प्रीवियस कैंडल को स्वीप नहीं किया। अब यहाँ पे आप कैसे इक्वल लो बना सकते हैं, प्लस अगर आप यहाँ पे मैं इसको मार्क करूँ, एक यहाँ पे इंडिकेटर यूज करता हूँ, मेरे को आपको यही क्लियर करना था, ठीक है। आपने यहाँ पे पकड़ लिया तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, ठीक है, नो बैक। अब बताओ आप कैसे यहाँ पे इक्वल लो बना देते, ये तो एज ए सिंगल कैंडल थी ना हमारे पास। अब इस कैंडल के जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता हमारा, हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये हाई ब्रेक हुआ हमारा, अब इसके नीचे कोई भी इक्वल लॉस बने तब हम ट्रेड प्लान करेंगे, सिंपल है। इसलिए मैंने बोला था कि भाई आप क्या कर रहे थे कि इसको कोई यहाँ पे मार्क कर रहा था, यहाँ पे एज अ डिमांड सप्लाई जोन, ठीक है। अमन सिंगल भाई थे शायद, वो यहाँ पे हाँ सिंगल। वो यहाँ पे सप्लाई जोन मार्क कर रहे थे, ठीक है। ये रीजन था कि मैंने कहा था हर जगह इसको नहीं मार्क कर सकते हम। हाँ आपको टारगेट्स मिल रहे हैं, यहाँ से ट्रेड्स मिल रहे हैं तो भैया बढ़िया है, कैप्चर कीजिए, बट ये वैलिड नहीं है हमारे लिए। मार्केट मूवमेंट दे रहा है तो वो आपका लक है, ओके, बट ये वैलिड नहीं है हमारे लिए। क्यों नहीं वैलिड है, क्योंकि ये एक पूरी सिंगल कैंडल है ना हमारे पास, जो ओपनिंग हुई है मार्केट ने यहाँ से भी ऊपर चला गया, यानी ये पूरी की पूरी एज ए सिंगल कैंडल हमारे लिए वर्क करेगी। इसके नीचे कभी भी इक्वल लोज नहीं बनेंगे जब तक मार्केट का ये हाई ब्रेक नहीं होगा। अगर हाई ब्रेक होता है फिर नीचे कहीं भी इक्वल लोज बने कुछ भी
ये इस पॉइंट पे भी हम इक्वल लॉस नहीं बना सकते, ठीक है। ये हाई ब्रेक हुआ तो ये जो नीचे कोई भी कैंडल्स बने ना, ये हमारे लिए वैलिड नहीं है, हमारे लिए एक सिंगल कैंडल है, अगेन ये कैंडल वैलिड है। इसके बाद कोई पुल बैक बने तब हम इक्वल लॉस बनाते हैं, प्रीवियस स्ट्रक्चर का लो फाइंड करके हमें पुल बैक नहीं बनाना है, ठीक है। ये चीज मैं आपको करता हूँ, क्लियर होगी होगी आपको कि ये हाँ एक एक कैंडल ये, एक कैंडल ये, हमारे पास दो ही कैंडल वैलिड है, बीच में कोई भी कैंडल बने इसलिए अनवैलिड है, इसलिए मैंने ये ट्रेड प्लान नहीं किया था, ठीक है। मैंने इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसलिए हमें ट्रेड नहीं लेना था ये वाला। चलो, आपका लक था कि आपको यहाँ पे ट्रेड्स मिले, 70-80 पॉइंट्स मिले, बहुत बढ़िया है। ओके, अब नहीं, मैं देखो। ट्रेड नहीं, हाँ जी। अभी मैं देख रहा हूँ, ओके। मैंने ट्रेड नहीं ली है। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ से अपना ट्रेड कहाँ से प्लान हो रहा था और अपनी एंट्री कहाँ से बनी थी, ठीक है। सिंपल है, मैंने क्या बताया था आपको 5 मिनट में एंट्री लेने का तरीका, कि मार्केट क्या करे, प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप कर ले, प्लस उसका हाई ब्रेक कर दे, हाई, ठीक है। लो स्वीप हुआ यहाँ पे, ओके। नाउ व्हाट हैपन, जैसे ही लो स्वीप हुआ नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, मेरी एंट्री कहाँ से बनी, सबको पता होगा, यहाँ से मेरी एंट्री बन गई थी। इस कैंडल के विक पे नीचे मेरा क्या था, एसएल था, ओके। जो कि मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड लिया था भाई, कि बहुत पेशेंस रखना पड़ा मुझे, बाकी ठीक है। और जो मेरा एग्जिट था वो कहाँ तक था, मेरा जो एग्जिट था डे हाई तक, क्योंकि इसके अबव क्या होता है, लिक्विडी होती है मार्केट में, इतनी बड़ी सेलिंग दी है, यानी कहीं ना कहीं अगर मार्केट इक्वल हाई भी बना दे तब भी मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। बट अपने पास ये एक कैंडल सेकंड कैंडल थी तो इतनी वैलिड नहीं है, ओके। तो मेरा सिंपल ये यहाँ पे मैंने अपना टारगेट एग्जिट कर दिया था, ओके। यहाँ से मेरा ट्रेड बना था आज का। देखो पेशेंस हमें कितना रखना पड़ता है वो आप देख ही सकते हो ट्रेड देख के हमारा। आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक और तरीका बता दूं आपको ट्रेड, मैंने तो यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ली थी, ठीक है। अगर हमारे पास पेशेंस हो तो हम चाहें तो मार्केट अगेन हमारे जब वीक में आए, जब इस वीक में मार्केट टैप करे, तब भी हम ट्रेड के अपनी जो प्लान कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। इस हाई तक मैंने अपना एंट्री को काट दिया था, ठीक है। तो लेट्स सी, इसके बाद मुझे दो एसएल मिले थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक रीजन था कि प्रीवियस कैंडल का क्या स्वीप हुआ, हाई स्वीप हुआ, तो भाई अपने को तो एंट्री एग्जिट करनी ही थी, जितना मिल रहा है उसमें लेके खुश रहो, ठीक है। हर जगह तो हमें एंट्री मिलने वाली नहीं है। अब या तो मार्केट क्या करे, इसको फेल्ड करे, ठीक है, या फिर मार्केट कोई ऐसा नीचे रिएक्शन दे कि भाई मैं बाय करूं। तो लेट्स सी, मैं लास्ट का मूव भी दिखा देता हूँ, ओके। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे 5 मिनट्स की कैंडल है, मार्केट ने कितना रिएक्ट करा है यहाँ पे, तो उससे बढ़िया मैंने एग्जिट कर लिया, सबसे बढ़िया था, ओके। हमें इतना वेट नहीं करना कि भाई अब हमें, मैंने तो वैसे टारगेट जो दिया था इतना बड़ा दिया था, जो मेरा टारगेट है आप सब जानते होंगे मेरा कितना बड़ा टारगेट रहता है। मैंने इस हाई तक टारगेट दिया था एट दिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक मैंने, जो ये हाई है मेरा, यहाँ तक मैंने टारगेट दिया था, ठीक है। और जो नेक्स्ट टारगेट है वो मैं यहीं तक ही मिलेगा, मैं आगे क्लियर कर दूंगा। वेट करना एक मिनट। ओके, सो अभी के लिए तो अपने पास ये एक सेलिंग कैंडल है, अगर मैं दिखाऊं आपको ये वाली, ठीक है। सो दिस इज अ सेलिंग कैंडल फॉर अस। अभी के लिए मार्केट ना यहाँ पे जा सकता है, इसलिए मैं मार्केट में आज बुली बेरिश बिल्कुल नहीं था। बहुत लोग थे कि भाई यहाँ पे मेरे से पूछ भी रहे थे कि यहाँ पे अब तो इक्वल हाइज बन रहे हैं, यहाँ पर सभी कह रहे थे कि यहाँ पे अब इक्वल हाइज बन रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं सेल कर रहे। मैंने क्यों नहीं सेल करा, क्योंकि मार्केट मेरे ऑलरेडी जोन पे है, मेरे को बाइंग मूवमेंट दे रहा है। तो यहाँ से मुझे जब भी सेलिंग मूवमेंट मिलेगा वो मुझे छोटे ट्रेड्स मिलेंगे, लगभग 60 पॉइंट 50 पॉइंट्स मिलेंगे, वहां से भी कभी भी मेरा एसएल जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ से कोई भी सेल का प्लान नहीं करा, ठीक है। तो एक मेरे को यहाँ पे दो एसएल मिले थे, तीन ट्रेड्स थे मेरे आज के पूरे, ठीक है। पहला एसएल तो मुझे यहीं पे मिल गया था, पहला एसएल तो मुझे यहाँ पे मिल गया था, इस वीक से मैंने रिएक्शन लिया था, ठीक है। ये वीक बना तो मैंने यहाँ से एंट्री ली, तो यहाँ से पहला एसएल मुझे मिल गया था, सिंपल है, ठीक है। अब देखो ये जो टारगेट मिला ये, सचिन भाई, हाँ जी। 3 मिनट में सेलिंग दिख रहा था जो आप लेवल बता रहे हो ना।
3 मिनट में? मैंने आपको भेजा था, आपने बोला कि सही सही है करके बोला था। कहाँ पे? नहीं, मैंने बताया था, मैंने कहा था मूव इतनी देर के लिए नहीं आएगा, मैंने ये भी बोला था ना फेल्ड हो सकता है, फेल्ड हो गया। क्योंकि अच्छा अच्छा। हमको ओवरऑल सिचुएशन देखनी है ना, ओवरऑल ट्रेंड क्या है अपना। अगर यहाँ पे पूरा क्लियरली हम्म। ट्रेंड देखो, छोटे ट्रेंड पे तो हम देख रहे हैं सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे आप, जब आपको कंफ्यूजन हो ना, तो सिंपली आपको एक बड़ा टाइम फ्रेम या कोई भी स्ट्रक्चर को अच्छे से नोटिस करो। मार्केट जोन में टैप है, मार्केट पुलबैक्स को ब्रेक कर रहा है, इट मींस मार्केट क्या कर रहा है, बाइंग प्रेशर बिल्ड कर रहा है। हम यहाँ पे क्यों सेल कर रहे हैं, यहाँ पे जो सेल मूवमेंट आ रही है वो हमको ट्रैप करने के लिए आ रही है, ठीक है ना। ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी मार्केट में। इसको नहीं समझेंगे तो भाई मार्केट में कैसे टिक सकते हैं। लोग कह रहे हैं 1000 पॉइंट की सेलिंग आएगी, 2000 पॉइंट की सेलिंग आएगी, क्यों आएगी भाई, हमारा जोन फेल्ड तो हो ही नहीं रहा है। फेल्ड करे तो भाई मैं एक्सपेक्ट करूं कि भाई अब नीचे मार्केट आए मेरे जोन में, ठीक है। नहीं फेल्ड करा तभी मैं नहीं सोचता हूँ ये प्लान। अब ये कैंडल को देख के कोई समझ सकता है कि सेलिंग आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, क्लोजिंग। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ अपने पास, कि इसके अब क्लोजिंग हो चुकी है। अगर यहाँ पे नोटिस करो क्लोजिंग हो चुकी है, ठीक है। अब ये तो कोई सोचना ही नहीं है मैं कि भाई सेल आएगा मूवमेंट में, क्यों आएगा सेल, हमारे पास कोई सेलिंग का हमारे पास दिख रहा है, कोई चांसेस भी नहीं है हमारे पास सेलिंग का। अगर ये कैंडल, हाँ ये रिएक्ट कर सकती है, अगर ये हाई जो है हमारे पास, सॉरी इस कैंडल, ओके। तो ये जो पूरी कैंडल है हमारे पास, ये रिएक्ट कर सकता है। इसको फेल्ड होने का वेट करेंगे हम कल के दिन, अगर ये फेल्ड हो जाता है भाई फिर हम डिप में बाय कर लेंगे। सिंपल है, कोई खास उतना नहीं है कि भाई ट्रेडिंग इतनी मुश्किल होती है, कुछ नहीं मुश्किल होती है, बस समझने की बात होती है सब कुछ, ठीक है। तो अभी के लिए क्या सिचुएशन है, और जो लास्ट मूवमेंट आई थी वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे इक्वलाइज बनाया, सबको ट्रैप किया, मार्केट ने मूवमेंट आई, ठीक है। बट अपने पास क्या था, मार्केट ने यहाँ पे कोई जोन था जो भी, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने रिएक्शन दिया, अपने पास एक लास्ट सेलिंग फ्लो भी था यहाँ पर, क्योंकि मैंने दिखाऊं यहाँ पर मार्केट में ये बात, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट सेलिंग फ्लो, ओके। दिस इज अ लास्ट सेलिंग फ्लो, मार्केट ने यहाँ से रिएक्शन दिया था, जो कि ट्रेड मैंने मिस कर दिया क्योंकि मेरे को यहीं पे एसएल मिल गया था, ठीक है। हाँ भाई गलती होती है, अपनी भी सबकी गलती होती है मार्केट में, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। बट ये है कि जब आप कहीं गलत होते हो, कहीं पे आपको एसएल मिलता है, तो मार्केट को कभी चैलेंज ना करो, हाँ गलती स्वीकार करो। और ये देखो कि भाई मार्केट में अगर मुझे स्टॉप लॉस दे के मार्केट मेरा टारगेट दे रहा है, तो क्या रीजन है, क्यों टारगेट दिया है, वो रीजन को जानने की कोशिश करो। वो चीजें अगर समझ जाते हो तो आगे मार्केट में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आगे जब ट्रेड लोगे तो वो गलती तो आपको पता ही होगी, ठीक है ना। सो यहाँ पे मेरी जो गलती थी वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखो मेरी जो गलती थी, मैंने यहाँ से देखो मार्केट ने ये पुल बैक बनाया, इक्वल लोज बनाया, प्रीवियस कैंडल स्लिप हुआ। मेरी गलती ये थी कि मैंने यहाँ वेट नहीं करा कि मार्केट भाई नेक्स्ट कैंडल के अब क्लोजिंग दे, ठीक है। आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, और यही गलती सब कोई करता है तो नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये पुल बैक बनाया, मार्केट ने ऊपर गया, मार्केट नीचे आया। अब ये मार्केट ने पुल बैक को स्वीप कर लिया ना, प्रीवियस कैंडल को स्वीप कर लिया। बट मार्केट ने इसके अबव क्लोजिंग नहीं दी, पुल बैक के अबव क्लोजिंग नहीं दी। अब यही तो मेरे से गलती हुई, इसको स्वीप किया मैंने, इसके यहाँ से एंट्री ले ली, तो जो कि मेरे को स्टॉप लॉस मिल गया, ठीक है। मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया या मेरी गलती थी यहाँ पर, ठीक है ना। तो गलती सबसे होती है तो हमें समझना चाहिए, ठीक है। लास्ट सेलिंग फ्लो पे मार्केट ने टैप किया, ओके। देखते हैं 1 मिनट में कोई रिएक्शन दिया हो तो भाई ट्रेड ले भाई ना, अगर हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा तब तो हमें ट्रेड लेना ही नहीं है, सिंपल है, ओके। तो यहाँ पे देखो जोन में टैप, प्रीवियस कैंडल स्वीप, ठीक है। प्रीवियस कैंडल स्वीप होने के बाद जो भी पुल बैक है ब्रेक हुआ, तो दिस इज द पुल बैक, ओके। तो पुल बैक ब्रेक हुआ, ओके। अब अपने पास क्या था, अपने पास जो ये पूरा फ्लो था, ओके, ये पूरा का पूरा फ्लो था। अब हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ से या तो फिबोनाची वाला सिस्टम बता देता हूँ। फिबोनाची हमें प्लॉट करना है, जब भी 50% के नीचे आए मार्केट, 50% के नीचे आएगा मार्केट, यहाँ से अपना टारगेट ले लेना है, जो भी अपना ट्रेड है यहाँ से प्लान कर देना है। फ्लो के नीचे अपना क्या रखना है, अपना जो भी वो स्टॉप लॉस है फ्लो के नीचे रख दो, ठीक है। ये एक तरीका होता है मार्केट में ट्रेड करने का, फिबोनाची बेस्ड ट्रेड, ठीक है। और जो अपना ट्रेड मिलेगा वो कहाँ तक मिलेगा, जो हाई है हमारा, प्रीवियस स्ट्रक्चर का हाई, वेर इज प्रीवियस स्ट्रक्चर हाई, ये वाला, ठीक है। यहाँ तक अपने को ट्रेड मिल जाएगा,
किसी को कुछ क्लियर करना है अभी? कुछ भी क्लियर करना है किसी को अभी? पुल बैक वगैरह कुछ भी, मुझे क्योंकि बताओ लाइव मार्केट में कब ट्रेड कराओगे? लाइव मार्केट में भाई मैं तो जॉब पे रहता हूँ। हाँ, कोशिश करूंगा। बीच में एक दो काम बंद पड़ा तो मैंने ट्राई किया था, लाइव मार्केट में ट्रेड किए थे मैंने, एक ही दिन ट्रेड किया था। बाकी कोई बात नहीं, लाइव मार्केट में भी करता हूँ कभी। नहीं, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब आप वीक बाई वीक का टिक बाई टिक बताओगे ना, अच्छा, हाँ, तो वो भी बंदा बात है। रिलेट कर पाएगा, क्योंकि वो लाइव चल रहा है। कोई बात नहीं, मेरा घर बन जाना तो फिर तो मैंने सेटअप करना ही है। अभी घर गुर तो बना नहीं है, तो जॉब में ही सारा दिक्कत पड़ी हुई है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, चलो, अपनी भी बेस्ट रीजन है विशेष। कुछ। ठीक है, ठीक है ठीक समझना है ठीक नहीं है। है। तो ठीक है, जब भी देखो, एक बात और, कल के दिन एक्सपायरी है अपने को, तो एक्सपेक्ट क्या है कि भाई मार्केट अपना जोन फील्ड करे। कौन सा जोन फील्ड करे? ये वाला। ठीक है। अब ये जोन तो काफी बड़ा दिख रहा है, बट इसको फील्ड करना ही चाहिए मार्केट को। अगर ये फील्ड कर देता है ना, तब हम बाय एंड डिप कर लेंगे, क्योंकि अपने पास ऑल ओवर जो पोजीशन है वो बाइंग की है। हो सकता है मार्केट अच्छा तगड़ा डिप दे दे, मार्केट यहाँ तक डिप दे दे, तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास एक सेलिंग फ्लो है ना, याद है ना सबको? दिस इज अ सेलिंग फ्लो फॉर अस। सो हम यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट इतना डिप दे देगा, तो यहाँ पे लोग पता है क्या सोचेंगे? लोग सोचेंगे भाई अब तो मार्केट में सेल आ रहा है, मार्केट में सेल आ रहा है, बट हमें यहाँ पे बाय कर लेना है। सिंपल है। ओके, साइकोलॉजी को समझना है लोगों की। मैं आज भी देखा लोगों को, लोग सेल कर रहे थे, लोगों को तो प्लानिंग इतना था सेल, यहाँ से ही लोग सेल प्लान कर रहे थे। मार्केट ने गैप डाउन हुआ तब भी लोग कह रहे हैं 1000 पॉइंट गिरेगा। तो उतना नहीं हमें सोचना है। अब ये देखो ना, मार्केट ने जोन पे दिया रिएक्शन, जोन पे दिया रिएक्शन, जोन पे दिया रिएक्शन। सो नाउ वेयर इज अवर जोन? दिस इज जोन पे देगा रिएक्शन, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। आज अच्छा लगा कि काफी लोग जुड़े थे मेरे साथ प्रीवियस सेशन। पिछले सेशन में तो 16 थे, आज भी अभी 9 हो गए हैं। चलो फिर भी बढ़िया है, मोटिवेट हुआ हूँ आज मैं भी समझाने के लिए। ठीक है। बाकी मेरे को लगता है काफी कुछ क्लियर हो गया होगा आज के सेशन में। ग्रुप में रिव्यू जरूर दे दीजिएगा और मोटिवेशन फील होगा। तो और चीजें मैं सोच रहा हूँ समझाने का, सेशन बेस्ड लिक्विडिटी क्या होती है, और भी कुछ खास चीजें सीख रहा हूँ, जो कि मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, थोड़ा बैक टेस्ट कर लूंगा मार्केट में, फिर वो भी चीज पे मैं टॉपिक बना दूंगा। ठीक है। आज, मेजर लिक्विडिटी बता दो भाई। हाँ जी, मेजर लिक्विडिटी, मेजर लिक्विडिटी होती है ना मेजर लिक्विडिटी एक्सटर्नल क्या में। होती है मैं बताता हूँ। मेजर लो और मेजर हाई लिक्विडिटी होते कहते हैं, उसे कहते हैं मेजर लिक्विडिटी। यानी कभी भी कोई मार्केट किसी भी मेजर लो या हाई को स्वीप करता है। मेजर लो वेयर, लाइक कोई भी कैंडल पुल बैक को ब्रेक करे, ऊपर जाए, तो जो नीचे का हिस्सा होता है वो मेजर लो बन जाता है। अब मार्केट नीचे आया, मेजर लो को स्वीप किया, यानी ये मेजर लो लिक्विडिटी है। मार्केट ने मेजर लो लिक्विडिटी को ग्रैब किया, मार्केट में मूवमेंट आया। ठीक है। अब लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये मार्केट ने यहाँ पे कोई भी पुल बैक तो नहीं लिया था, क्योंकि ये मार्केट एक सिंगल कैंडल में था ना। तो मार्केट ने ये इसको हम पुल बैक तो मानेंगे नहीं, क्योंकि ये सिंगल कैंडल के इंटरनल कैंडल में आता है। मार्केट ने यहाँ पे, अब इसको मेजर हाई भी नहीं कह सकते हैं, कि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, मार्केट ने मेजर हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करी। सॉरी, मेजर हाई तो थे नहीं। अगर यहाँ पे कोई भी एक कैंडल यहाँ बनती, एक कैंडल यहाँ बनती, और फिर यहाँ पे पुल बैक बन जाता ना, फिर इस हाई को हम मेजर हाई की लिक्विडिटी कहते हैं। समझे आप मेरी बात? कि अगर यहाँ पे कोई भी 5 मिनट रह गए, मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। लाइक दिस, मेजर हाई लो क्या होता है मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। लाइक कोई भी कैंडल कोई भी पुल बैक को ग्रैब करता है, लाइक दिस, किसी भी पुल बैक को ग्रैब किया, सो ये दिस इज अवर हाई। ओके। फिर मार्केट क्या करता है, नीचे जाता है किसी तरह, और इस हाई को ऊपर जाके इस हाई को स्वीप कर लेता है, स्वीप कर लेता है लाइक दिस। प्रीवियस कैंडल स्वीप करे और प्रीवियस हाई स्वीप करे, या फिर कुछ भी इसको स्वीप कर ले, बस इसके अबव क्लोजिंग ना दे, तो दिस इज मेजर लो, मेजर हाई लिक्विडिटी। ठीक है। यानी कि मार्केट ने क्या किया, मेजर जो हाई था अपना उसको स्वीप कर लिया। अब मार्केट में क्या आ रहा है, सेलिंग आ रही है। बट अगर क्या हो कि मार्केट ना ये जो हाई है इसको ले ही ना, ठीक है ना, मार्केट यहाँ पे कोई पुल बैक ले ही ना, और फिर मार्केट मेजर हाई को स्वीप कर ले, तो उस केसेस में क्या होता है, जो लिक्विडिटी होती है मेजर हाई की नहीं होती है, वो जस्ट पुल बैक की लिक्विडिटी होती है, और वहां पे हमेशा फेल्ड हो जाता है। ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं था मेरे पास, ये सिंगल कैंडल के अंदर आ रहा था, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। ठीक है। तो मार्केट ने थर्ड कैंडल के नीचे आया और ये पुल बैक बनाया और ऊपर चला गया। सो दिस इज पुल बैक लिक्विडिटी। मार्केट ने इस पुल बैक की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, इसलिए यहाँ से इतनी खास सेलिंग में देखने को मिली। ठीक है। तो ये चीजें हमें समझनी है मार्केट में। बाकी लिक्विडिटी पे भी एक चीज कंसेप्ट सिखा ही दूंगा मैं, संडे को कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट। संडे को जो कंसेप्ट रहेगा पुल बैक डिमांड जोन पे रहेगा, दो दो चीजें क्लियर करूंगा हर सेशन में। ठीक है।
तो अभी के लिए कल का व्यू मेरा ये है कि भाई मार्केट ठीक सेल करे, नीचे आके सेल करेंगे, ठीक है। ये जोन याद रख लेना सभी, जो जोन देता हूँ इंपॉर्टेंट होता है। ये किसने मार्क किया है? अपने मोबाइल से भी आप लोग मार्क कर सकते हैं क्या? चलिए ठीक है। आज के सेशन में काफी कुछ एडवांस चीजें सिखा दिया हूँ, ठीक है। एक बार देख लेना, ये सेशन में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आज के सेशन में, बहुत कुछ। ओके, बाकी गुड नाइट सभी को। गुड नाइट भाई। गुड नाइट भाई, गुड नाइट। थैंक यू सो गुड मच, नाइट थैंक भाई, यू, गुड नाइट। थैंक्स। थैंक्स ब्रो, थैंक्स ब्रो।